दोस्तों मेरा नाम है राहुल जैन, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। म्यूचुअल फंड के 5 बड़े बेनिफिट्स होते हैं जो 90% से ज़्यादा लोगों को या तो मालूम नहीं है या फिर उनको कैसे यूज़ करना है वो मालूम नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 5 बेनिफिट्स एग्जाम्पल्स के साथ दिखाने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। म्यूचुअल फंड्स का पहला बड़ा बेनिफिट है कि आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से मंथली विड्रॉल कर सकते हैं। मंथली इनकम कह लीजिए उसको, पेंशन इनकम कह लीजिए उसको, पैसिव इनकम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो उससे आप मंथली कैश फ्लो ले सकते हैं और साथ ही जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपका पैसा है वो कंपाउंड भी होता रहेगा। ऐसा फीचर मैंने किसी और एसेट क्लास में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं देखा है। इस फीचर को कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या तो ऑलरेडी है या फिर आपके पास 10 लाख रुपए कैश में है। आप इसको म्यूचुअल फंड में डाल के आप उससे मंथली इनकम बना सकते हैं। कैसे होगा? मान लीजिए 10 लाख का पोर्टफोलियो है, इससे मैं 8,333 रुपए की मंथली इनकम ले सकता हूं, मंथली विड्रॉल इससे निकाल सकता हूं। कितने समय के लिए? 20 साल के लिए। आप इमेजिन करिए 20 साल के लिए हर महीने आप 8,333 रुपए अपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा कि आपका ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का जो है ये 12% की एनुअल रिटर्न से ग्रो कर जाए 20 साल के लिए, तब ये पॉसिबल है। और अगर ऐसा हो जाता है तो 20 साल के बाद क्या होगा? ये 10 लाख का पोर्टफोलियो आपको मिलेगा 25 लाख का। तो मतलब आपका पैसा भी कंपाउंड हुआ है, 10 लाख से 25 लाख भी आपको 20 साल के बाद बन गए और साथ में आपने हर महीने 8,333 रुपए विड्रॉ कर लिए। पैसा आपका ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने आपको एक फीचर दे दिया, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसके जरिए आपने हर मंथ एक इनकम बना ली, अपनी पेंशन बना ली या एक पैसिव इनकम का जरिया बना लिया और साथ में आपका जो बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ था वो ग्रो भी कर रहा है। तो जब 20 साल हो जाएंगे उसके बाद आपके पास 25 लाख रुपए बन गए। अब ये एग्जाम्पल के लिए मैंने कैलकुलेशन दिखाई है, ये कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन SWP से जुड़ी बहुत सारी मिथ्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल SWP के लिए कोई आपको स्पेशल कोई म्यूचुअल फंड ही चाहिए होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक म्यूचुअल फंड, चाहे वो लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, चाहे डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, वो आपको SWP का ऑप्शन देते हैं। ये एक फीचर है जो बाकी एसेट क्लास में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देखने नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन इस फीचर को अच्छे से कैसे यूज करना है उसके लिए मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियोस डिटेल में बनाई हुई हैं। पहला ये वीडियो है जिसमें कि अगर आपके पास ऑलरेडी 10 लाख का या कोई भी एक अमाउंट का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो आप कैसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सेट करोगे, उसमें क्या बेसिक रूल्स लगेंगे, क्या गोल्डन रूल्स लगेंगे, वो सारे मैंने इस वीडियो में बनाए गए हैं। फिर दूसरा वीडियो एक ये बनाया था जिसमें मैंने बोला था अगर मान लीजिए आपके पास अभी कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नहीं है तो पहले तो आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे SIPs कर करके और उसके बाद फिर आप SWP करेंगे। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रूल्स है, कौन से म्यूचुअल फंड्स उनके लिए सूटेबल हो सकते हैं, वो मैंने, ये दूसरी वीडियो है इसमें आपको समझाया है। दोनों वीडियो मेरे चैनल पे हैं, दोनों में बारीकी से मैंने SWP के वो सारे थंब रूल्स, वो गोल्डन रूल्स, वो सारी मिस्टेक्स जो बहुत लोग करते हैं वो सारे एक्सप्लेन करें अच्छे से। दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में डाल दिया है जिससे आपको इजीली सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से SWP का जो फीचर है बाकी एसेट क्लास, फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 लाख FD में लगाए फिर हर महीने उसमें से विड्रॉ कर रहे हो और आपका पैसा कंपाउंड भी हो रहा है? नहीं पॉसिबल है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स नहीं पॉसिबल है। आप क्या गोल्ड में या सिल्वर में फिजिकल अगर आप खरीदते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है ये SWP का। दोनों वीडियो मस्ट वॉच है मेरे चैनल पे अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं। ये फीचर आपको पता होना चाहिए, बड़ा बेनिफिट है, मिस मत करिएगा, दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। तो ये हुआ पहला म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे लिए बहुत ही मैजिकल बेनिफिट है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करके कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। मैं अब आपको समझाने वाला हूं म्यूचुअल फंड का दूसरा बड़ा बेनिफिट। म्यूचुअल फंड्स का दूसरा बड़ा बेनिफिट है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसके 2 बड़े बेनिफिट्स हैं एक्चुअली। पहला तो ये कि आपकी रिस्क को कम करता है और दूसरा आपके रिटर्न्स को बढ़ा के देता है। अब ये क्या मामला है मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप बोलते हैं कि राहुल भाई मुझे ये 10 लाख रुपए मार्केट में डालने हैं और मैं इन 10 लाख को ऐसे एलोकेट करना चाहता हूं। 30% मैं चाहता हूं कि गोल्ड में लग जाए, 50% मैं चाहता हूं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लग जाए और रिमेनिंग 20% मेरा डेट में लग जाए। मतलब आप बड़े समझदार हैं, आपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो लोग करते हैं ना वो क्या करते हैं कि 10 लाख पूरे के पूरे एक साथ डाल देते हैं। 30% गोल्ड में डाल दिया, 50% म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, 20% डेट में डाल दिया। अब इससे क्या हुआ? उनकी रिस्क बहुत बढ़ गई, क्योंकि मान लो जैसे ही उन्होंने 10 लाख रुपए डाले, हो सकता है गोल्ड की प्राइस कम हो जाए, राइट, हो सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करेक्शन आ जाए, मार्केट में करेक्शन आ जाए, जैसे मार्च अप्रैल मई के महीने में हुआ था जब ईरान का वॉर चालू हुआ था यूएस के साथ, राइट। डेट में भी इंटरेस्ट रेट्स मूव होती रहती हैं, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले ली एक साथ पैसे डाल के,
लेकिन सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान अगर आप यूज करोगे तो ये रिस्क आपकी नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी अभी समझाऊंगा 1 मिनट में, ठीक है। तो पहला बेनिफिट तो ये कि आपके रिस्क को कम करता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। कैसे करता है वो अभी समझाऊंगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने समझदारी करी अपनी रिस्क को कम करने के लिए, इस 10 लाख रुपए को अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया और वहां से आपने 3 SIPs चालू कर दी। एक गोल्ड के किसी म्यूचुअल फंड में या ETF में चालू कर दी, दूसरी आपने स्टॉक वाली म्यूचुअल फंड्स में चालू कर दी, तीसरी आपने डेट में चालू कर दी, राइट। अब इसमें होगा क्या, आपका जो 10 लाख रुपए आपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है उस पर आपको 2 से 3% का एनुअल रिटर्न ही मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 10 लाख जब तक पूरे डिप्लॉय नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके रिटर्न्स बहुत कम बनेंगे, राइट। 1 साल 1.5 साल जितने भी समय के लिए आप वो SIPs लगाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए ही सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का एक फीचर है। कैसे काम करता है वो समझाता हूं। हम क्या करेंगे इस केस में, हम जो हमारे 10 लाख रुपए हैं सबसे पहले हम उनको बैंक से निकालेंगे और एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं उसके लिए मैंने पूरी ये वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा। मोटा मोटा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स ट्रेडिशनली 6 से 7% के एनुअल रिटर्न दे देते हैं और दूसरी बात ये बहुत ही सेफ डेट म्यूचुअल फंड्स माने जाते हैं। इनकी पूरी फीचर्स, इनका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो में बनाया, आप जाके देख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट से निकालेंगे, लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। क्या हुआ इससे, जो हमारे 2 या 3% के रिटर्न बनने वाले थे बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में अगले 1, 1.5, 2 साल के लिए, उसकी बजाय हमें लिक्विड म्यूचुअल फंड में 6 से 7% के एनुअल रिटर्न मिल जाएंगे। तो हमारा एक तो रिटर्न बढ़ गया और हम फिर साथ में दूसरी चीज ये करेंगे, जैसे ही ये 10 लाख रुपए लिक्विड म्यूचुअल फंड में डिप्लॉय हो जाएंगे वहां से हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान सेटअप करेंगे। मतलब कि इस लिक्विड म्यूचुअल फंड में से हर महीने ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे कि भाई ये पैसा निकल के 30% इसमें गोल्ड में जाएगा, 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाएगा, 20% डेट में जाएगा हर महीने, ठीक है। और 12 महीने के लिए हम एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या 24 महीने के लिए एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान सेटअप कर देंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल बैठ के इसको मॉनिटर कर लेना है हर मंथली कि भाई मेरा STP चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को करने से आपने क्या करा, 2 बेनिफिट ले लिए। एक तो 10 की 10 लाख रुपए एक साथ नहीं लगाए, 12 महीने के लिए या 24 महीने के लिए उनको स्प्रेड आउट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और दूसरा, जब वो पैसा 12 महीने या 24 महीने के लिए पड़ा हुआ है आपके बैंक अकाउंट खाते में, उसमें जो 2 से 3% के एनुअल रिटर्न बनने थे ना, उसके बजाय आपको 6 से 7% के एनुअल रिटर्न मिल जाएंगे। मतलब आपके रिटर्न भी थोड़े बढ़ के आ गए। अब ये सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का फीचर और किसी एसेट क्लास में मुझे देखने में अभी तक नहीं आया है, केवल म्यूचुअल फंड्स में ही है। लिक्विड म्यूचुअल फंड में है, आप लार्ज कैप से भी कर सकते हैं, मिड कैप से भी कर सकते हैं, स्मॉल कैप से भी कर सकते हैं, सभी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। लेकिन मैंने लिक्विड म्यूचुअल फंड को ही क्यों इसमें चुना, क्योंकि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स सेफ डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें रिस्क नहीं रहती। क्योंकि अगर आपने 10 लाख रुपए मान लीजिए लार्ज कैप में डाल दिए और मार्केट गिर गया तो आपके 10 के 8 रहेगा, तो फिर क्या होगा, आप वो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। आप सेविंग्स बैंक अकाउंट से लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में नहीं डाल सकते, वहां पे फिर आपका रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अपने चैनल पे है, जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दे दिया है। लंबी वीडियो है, एग्जैक्टली कैसे करना है, स्क्रीन बाय स्क्रीन भी आपको प्रोसेस मैंने दिखाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं पिछले 3-4 महीने से अपने हिंदी चैनल पे, आप सबको पसंद आ रहा होगा। लाइक करते जाइएगा वीडियो को और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा, हमारे लिए मोटिवेशन हो जाता है, जिससे हम और मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। अब चलते हैं बेनिफिट नंबर 3 की तरफ। म्यूचुअल फंड्स का तीसरा बड़ा बेनिफिट जो मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर है, 90% लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसको कैसे यूज करना है वो भी पता नहीं है, और ये बेनिफिट है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, लैम्फ। अब इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट बताना चाहता हूं, वो है कंपाउंडिंग का। मेरे स्क्रीन पे आप नोट करिए, अगले 30 सेकंड में समझ लेंगे इसका बेनिफिट हम। मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपए हैं, आप हर मंथ 30,000 रुपए अपना डाल रहे हैं किसी भी पोर्टफोलियो में, और ये पोर्टफोलियो 10% से ग्रो कर जाता है। तो पता है क्या होगा, पहले 7 साल में आप कितना पोर्टफोलियो बना पाएंगे, 50 लाख का। 50 लाख का पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको 7 साल लग जाएंगे, लेकिन अगले 50 लाख एक्यूमुलेट होने में केवल 3 ही साल लगेंगे, और उसके अगले 50 लाख को आने में केवल 2 ही साल लगेंगे। इनफैक्ट जैसे ही आप 15 साल अपनी ये जर्नी पूरी करोगे, तो 15 साल के बाद हर साल आपके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 50 लाख ऐड होते जाएंगे। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। और ये कंपाउंडिंग तब होती है जब आप इसको समय दोगे अपने पोर्टफोलियो को ग्रो होने के लिए। मतलब 15 साल के बाद ही आप हर साल आपके पोर्टफोलियो में 50 लाख रुपए
इकट्ठे होते जाएंगे। उसके लिए आपको 15 साल तो चाहिए ना, लेकिन लोग क्या करते हैं 15 साल के लिए कंपाउंडिंग होने ही नहीं देते हैं। लेट अलोन 15 साल, 7 साल के लिए भी वो वेट नहीं कर सकते। और उसके दो मेन रीजन है। पहला रीजन तो ये कि लोग या तो मार्केट से पैनिक कर जाते हैं, जैसे अभी मार्च अप्रैल में जब यूएस इजराइल ईरान का वॉर चल रहा था, उस वक्त लोगों ने SIPs रोक दी, मार्केट गिर रहा है साहब, हम तो कुछ नहीं लगाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में कोई पैसे नहीं बनते करके उन्होंने SIPs रोक दी। तो पैनिक की वजह से लोग अपनी कंपाउंडिंग नहीं होने देते, ठीक है। और दूसरा रीजन है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, आपको अचानक से कैश की जरूरत पड़ गई, मान लीजिए कहीं आपको अनप्लान ट्रैवल करना पड़ गया, या आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या फिर हो सकता है आपको कोई हाउस का रेनोवेशन कराना पड़ गया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसमें अनप्लान्ड अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, चाहे 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, 4 महीना है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाके अपना म्यूचुअल फंड ब्रेक कर देते हैं। और म्यूचुअल फंड ब्रेक करते ही आपने 3 या 4 बड़े बड़े नुकसान कर लिए अपने। क्या नुकसान है? पहला तो मैंने कंपाउंडिंग आपने रोक दिया, वो समझाया आपको मैंने कि क्या कंपाउंडिंग को रोकने से होता क्या है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि जैसे ही आप म्यूचुअल फंड को ब्रेक करोगे ना, आपको कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। चाहे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो सकता है 20% पे, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो सकता है 12.5% पे, डिपेंडिंग ऑन कितने समय के लिए आपने म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो में पैसे डाले थे, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ। तीसरा, किसी किसी म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड भी होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त उनका अगर पोर्टफोलियो आप 2 साल पहले ब्रेक करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लग जाएगा, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं होता ये चीज, तो ये भी प्रॉब्लम है। और चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि म्यूचुअल फंड से पैसे ब्रेक करना बहुत ईजी है, लेकिन उन पैसे को वापस म्यूचुअल फंड में लगाना बड़ा मुश्किल है। इमोशनल है हम सब लोग, कंट्रोल हमारे पास होता नहीं है, तो इसीलिए अपनी कंपाउंडिंग को हमें नहीं तोड़ना है। इसका ऑल्टरनेटिव है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। अभी समझाऊंगा अगले 2 से 3 मिनट में कि कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। अब लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है। इस ऐप का नाम है क्रेडिट केस। इस ऐप को डेवलप किया है केस प्लेटफॉर्म्स ने। केस प्लेटफॉर्म्स वही हैं जिन्होंने टिकर टेप को डेवलप करा है, जिन्होंने स्मॉल केस को डेवलप करा है। ये ट्रस्टेड ऐप है क्रेडिट केस, इसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे ना, पहली चीज आपको ये आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप नेविगेट करके क्रेडिट वाले पेज पे पहुंच जाइएगा। क्रेडिट वाले पेज पे जब पहुंचेंगे आप, तो यहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप लोन ले सकते हैं अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स अगर आपके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, या फिर आप लोन ले सकते हैं अपने स्टॉक्स के अगेंस्ट भी। दोनों के दोनों ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब मान लीजिए आप लोन लेना चाहते हैं अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, तो जैसे ही आप चेक नाउ पे क्लिक करेंगे, आप आगे जाएंगे और आपको 2 चीजें देखने मिलेंगी। पहली चीज तो आपको अपनी क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और जब भी आप क्रेडिट लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, आप यहां पर इंटरेस्ट देख सकते हैं। यहां पर आपको इंटरेस्ट स्टार्टिंग एट 9.99% पर एनम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इंटरेस्ट इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब आप आगे जर्नी में जाएंगे तो यहां पर क्रेडिट केस के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल वेंडर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां पर 3 लोन प्रोवाइडर्स हैं। पहला है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, दूसरा है DSP और तीसरा है साउथ इंडियन बैंक SIB। अब तीनों के इंटरेस्ट रेट्स अलग हैं, तीनों की जो लोन देने की कैपेसिटी है, मैक्सिमम जो लोन रेंज है, फॉर एग्जांपल SIB की केवल 20 लाख है, DSP की 2 करोड़ तक जाती है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड की 5 करोड़ तक जाती है। तीनों के रूल्स अलग हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, आप किसके लिए एलिजिबल होंगे, वो आपको जर्नी में पता लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, जो ये इंटरेस्ट रेट आपको दिखाई दे रही है, मान के चलते हैं 9.99% की जो इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए आपको क्रेडिट लाइन मिलती है 5 लाख रुपए की, ठीक है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप 5 के 5 का पूरा लोन लो, ये क्रेडिट लाइन अप्रूव हुई है आपके लिए, ठीक है। मान लीजिए 5 लाख की आपको क्रेडिट लाइन अप्रूव हो गई, तो जरूरी नहीं आप 5 के 5 लाख का पूरा के पूरा लोन लो। आप उसमें से आपको अगर 1 लाख की आज जरूरत है तो 1 लाख निकाल सकते हो, फिर 1 महीने बाद आपको 50,000 की जरूरत पड़ी तो 50,000 निकाल सकते हो, ठीक है। जितना अमाउंट उसमें से आप विड्रॉ करोगे उतने पे ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। और ये जो इंटरेस्ट लगता है ना, ये कैसे लगता है? ये जो हमारी होम लोन की EMIs होती है ना, जिनमें हम जब EMI भरते हैं तो कुछ हिस्सा हमारा कैपिटल पे करने में जाता है, कुछ हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में जाता है, वैसे लगता है। यहां पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, मान के चलता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है, और आपका 10% का इंटरेस्ट है, जिससे कैलकुलेशंस इजी हो जाएं। तो मतलब हर साल का आपका कितना इंटरेस्ट बना? 1 लाख का इंटरेस्ट बना। तो क्या होगा, आप हर महीने 8,333 के आसपास का आप इंटरेस्ट ओनली ही पे करोगे यहाँ पे, ठीक है। आप कैपिटल पे नहीं करोगे जब आप मंथली आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप कैपिटल कब पे करोगे? जब आपका लोन या तो पूरा होने वाला होगा, या आप जब भी चाहें इन बिटवीन आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई पेनल्टीज नहीं लगती है। मान लीजिए आपने लोन लिया 6 महीने के लिए और आपने अगर उसको 2 महीने में ही पूरा कर दिया तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो केवल इंटरेस्ट ओनली पे कर रहे हैं, यहाँ पर आप कैपिटल पे नहीं कर रहे हैं। जब भी आपके पास पैसा पूरा हो जाएगा आप पूरी की पूरी कैपिटल डाल सकते हैं। आपकी क्रेडिट लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना पैन नंबर डालेंगे। जैसे ही पैन नंबर डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या स्टॉक पोर्टफोलियो जो भी आपने जर्नी चालू करी है उसके हिसाब से उस पोर्टफोलियो को फेच कर लेगा। फिर ये इंटरनल कैलकुलेशंस करके आपको ये दिखाएगा कि आपकी क्रेडिट लाइन क्या है, आपको कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है। ठीक है, अब उसमें से आप पूरी क्रेडिट लाइन अप्रूव करा के रख लीजिए, और अगर आप कुछ भी उसमें से लोन एक्चुअली डिसबर्स नहीं कराते हैं, अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं, तो कुछ नहीं लगेगा आपको, 0% इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट लग जाएगा आपको। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग फीस होती है वो आप चेक कर लीजिएगा लोन लेने से पहले, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। 100% डिजिटल है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आपको विद इन 2 आवर्स ये डिसबर्स भी कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने लिंक आपको नीचे दिया है उससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्रेडिट लाइन को चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ म्यूचुअल फंड्स का तीसरा बड़ा बेनिफिट, जिसको कहते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का चौथा बड़ा बेनिफिट है कि आप घर बैठे ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को ही देख लो। अब इस इंडेक्स में 24 इमर्जिंग मार्केट्स कैप्चर हो जाते हैं और उन 24 इमर्जिंग मार्केट्स का 85% फ्री फ्लोट मार्केट कैप कवर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आपको घर बैठे 24 डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन है। अब इस इंडेक्स की खास बात क्या है, अब मैं पूरी डिटेल नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप देखिए, आप घर बैठे एक म्यूचुअल फंड के थ्रू ताइवान जिसमें अभी 26% एलोकेशन है, साउथ कोरिया जिसमें 23% एलोकेशन है, चाइना जिसमें 20% एलोकेशन है, इंडिया जिसमें 10% एलोकेशन है, ब्राजील 3.86% का एलोकेशन है। घर बैठे एक म्यूचुअल फंड के थ्रू आप मल्टीपल ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। ठीक है, और यही नहीं, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर IT आ गया, फाइनेंशियल्स आ गया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आ गया। मतलब एक अच्छा डाइवर्सिफाइड ग्लोबल अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो एक ही म्यूचुअल फंड के जरिए ये पॉसिबल है, वो भी घर बैठे, भारत में बैठे। ठीक है, ये एक चौथा बड़ा बेनिफिट मुझे म्यूचुअल फंड्स का नजर आता है। और दूसरी बड़ी बात है कि ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स है जहां पर आप 500 रुपए से कम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं आपको, एडलवाइज का इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी इक्विटी ऑफशोर रेगुलर फंड या डायरेक्ट फंड है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसकी। आप NAV देखिए, अभी NAV क्या है, 29 रुपीज़। कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, बट पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप 500 रुपए से कम में भी चाहे तो ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी फंड्स हैं, जैसे चाइना स्पेसिफिक फंड है, US टेक्नोलॉजी फंड है, स्पेस रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं। मैंने अपने चैनल पे एक ये वीडियो क्रिएट करा है रिसेंटली, जिसमें मैंने डिस्कशन करा है कि कैसे आप ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स जाके चूज कर सकते हैं। ये ग्लोबल मार्केट्स में जो ज़बरदस्त तेजी कुछ दिनों में देखने में आई है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है। ऐसी अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए कि कहाँ कहाँ पे किस तरह के म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस हैं, जिससे कि आपको वो सारे ऑप्शंस पता लगे, तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स पे राहुल वीडियो बनाओ। मैं कोशिश करूंगा कि और भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊं। बट ये चौथा बड़ा बेनिफिट है जिसको हमें यूज करना चाहिए। बहुत सारे भारतीय लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि अभी US में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ब्राज़ील में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। टाइमिंग इज़ डिफरेंट। जब भी आप SIP करते हो ना, तो आपका टाइमिंग फैक्टर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप SIP कर रहे हो। ठीक है, तो ये हुआ चौथा बड़ा बेनिफिट, जो है कि आप घर बैठे ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोजर ले सकते हो। म्यूचुअल फंड्स का पांचवा बड़ा बेनिफिट है ऑटो रीबैलेंसिंग। अब ये ऑटो रीबैलेंसिंग क्या होता है? मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जैसे ही स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हों, आपका पैसा मार्केट बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इनसे निकल जाए और निकल के डेट में चला जाए, फिक्स इनकम में चला जाए। ठीक है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मार्केट के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, इसको कहते हैं ऑटो रीबैलेंसिंग। दूसरा सिनेरियो है कि मान लीजिए मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा है, वैल्यूएशन सब कम हो गए हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा पैसा डेट से निकल के, FD से निकल के मार्केट में लग जाए। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट करेक्ट हो गया है, मार्केट में वैल्यूएशंस कम हो गए हैं, राइट। तो इसको कहते हैं ऑटो रीबैलेंसिंग। तो या तो आप ये खुद से मैनुअली कर सकते हैं कि जब भी मार्केट गिरे आप ज़्यादा ले लो, या मार्केट के वैल्यूएशन जब आपको अच्छे लगें तो थोड़े बेच दो। इस तरह से आप कर सकते हो। और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है, उसके थ्रू ये ऑटो रीबैलेंसिंग अपने आप करा सकते हैं। तो अब कैसे होता है ये मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं या डायनामिक एलोकेशन फंड्स होते हैं, जो सेबी ने एक कैटेगरी निकाली थी। उसमें क्या होता है, उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर का काम ही यही होता है। वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये है सेंसेक्स। तो जैसे जैसे सेंसेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो जैसे यहाँ पर देखिए आप, अक्टूबर 22 में सेंसेक्स काफ़ी बढ़ गया था, तो इस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने क्या करा, जो ऑरेंज बार्स दिखाई दे रही है ना, ये है इक्विटी एलोकेशन। उसने क्या करा, इक्विटी एलोकेशन को कम करना चालू कर दिया। देख सकते हैं आप, ये कम होने लगा क्योंकि सेंसेक्स बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से। अब जब सेंसेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं मार्केट में। तो आप अपनी रिस्क को कम करने के लिए इक्विटी से पैसा निकाल के डेट में डाल दोगे। तो उसने इक्विटी एक्सपोजर को काफ़ी कम कर दिया, 49-50 तक पहुँच गया। जैसे ही देखिए सेंसेक्स यहाँ पर गिरा,
जैसे ही आप देखेंगे डाउनफॉल आया, उसने क्या करा, अपना इक्विटी एलोकेशन वापस से बढ़ा दिया। तो ये ऑटो रीबैलेंसिंग हो रही है आपके लिए। आपको ये सब नहीं मैनेज करना, आपको ये सब ट्रैक नहीं करना, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे काम हैं। अपनी फैमिली की देखभाल करनी है, जॉब है, करियर है, इनकम है, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये सब एक्टिवली नहीं ट्रैक करना चाहते तो म्यूचुअल फंड्स आपको ऑटोमेटिकली ये सारे फीचर्स देते हैं। ठीक है, आपको और भी फीचर्स मैं बता सकता हूँ म्यूचुअल फंड्स के, जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन हो गया। एक ही म्यूचुअल फंड में मल्टीपल एसेट्स हैं, इक्विटी भी है, डेट भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, और उनमें कैसे एलोकेशन करना है वो आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर कर रहा है। तो ये कहते हैं ऑटो रीबैलेंसिंग। ये फीचर और किसी एसेट क्लास में देखने नहीं आता है। इनफैक्ट मल्टीपल एसेट क्लास को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल है। ये भी मैंने आपको 5वां बेनिफिट समझाया है। बहुत लोगों को डायनेमिक एलोकेशन फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स के बारे में मालूम नहीं है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाऊं, जिससे कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं वो आप सीख लो, और जो आपके लिए वैलिड है उसको आप यूज़ कर लो। अगर आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स का जैसे मैंने यहाँ पर सिखाया उसके लिए करना है तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। जो भी सारी वीडियोज़ की मैंने बातें करी हैं, जो मैंने रेफरेंस वीडियोज़ डाली हैं, उनको मैंने कंसोलिडेट करके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में सारे लिंक्स को डाल दिया है। आप अगला 1 घंटा इन सारी वीडियोस को देखने में लगाएं, आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी। इंटेंट ये कि आपकी नॉलेज अपग्रेड हो। जब आपकी फाइनेंस में नॉलेज अपग्रेड हो जाएगी ना, तो धीरे धीरे आप वो गलतियां नहीं करोगे जो बहुत लोग कर देते हैं अपनी वेल्थ को बढ़ाने में। वो गलतियां आप नहीं करोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब भी आपके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।